ब्रिस्बेन शहर में। वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री हीरालाल सामरिया, बता दीजिएगा। हाल ही में शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह एक भोजपुरी लोक गायिका है और छठ महापर्व का एक पर्याय है। भारत के किस राज्य को पहला कार्बन मुक्त राज्य होने गौरव प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर होगा। बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किस महापुरुष? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 8 नवंबर सन 2024 और 8 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों पर अगले 10 से 15 मिनट में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। साथ ही साथ इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने साथ एक कापी और पेन लेके बैठिएगा ताकि मैं जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, एडिशनल बताता हूँ, उनको नोट करिएगा। उनका एक प्रॉपर फेयर नोट तैयार करिए और परीक्षा के पहले उसको आप रिवाइज करके जाइएगा। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में फ़ायदा होने जा रहा है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 8 नवंबर सन 2024। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है और लास्ट क्लास मैंने ली थी आपके 7 नवंबर सन 2024 को। तो 7 नवंबर 2024 से जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लिया जाए। हाल ही में किस स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री हीरालाल सामरिया, बता दीजिएगा। हाल ही में शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह एक भोजपुरी लोक गायिका है और छठ महापर्व का एक पर्याय है। भारत के किस राज्य को पहला कार्बन मुक्त राज्य होने गौरव प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर होगा। बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किस महापुरुष से है? तो नाद प्रभु कैंपा गोड़ा। हाल ही में किस देश को वर्ष 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन आईएसए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारत आपका उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में किस राज्य की राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इवन ऑड व्यवस्था लागू की गई है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ऐसी व्यवस्था की गई है। और चर्चा में रहा सामलेई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर उड़ीसा हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब चलते हैं टुडेज करंट अफेयर्स। आज से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, देखिए दिया गया है। अभी हाल ही में किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपके शामिल हैं। पहला आपका हो जाएगा कि देश दुनिया का या विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह क्या है? तो नाम उसका होगा लिग्नोसैट। किस देश ने इसे लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जापान की राजधानी टोक्यो। जापान को उगते हुए सूर्य का देश और साथ ही साथ ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाले अनुष्ठान का क्या नाम है? इस समय पूरे देश में छठ पूजा की धूम है। लोक आस्था का महापर्व स्पेशली बिहार से रिलेटेड है और शारदा सिन्हा जी जो है इनका पर्याय माने जाते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो पूछा गया है छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाले अनुष्ठान का क्या नाम है? नहाए खाए, खरना, अर्घ या फिर संध्या पूजन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। यह महापर्व 3 दिवसीय होता है
3 दिन ये आपका पर्व होता है और जो इसकी स्टार्टिंग होती है वह नहाए खाए से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2024 का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया। किस स्थान पर इसका आयोजन किया जा रहा है? भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2024 का हो रहा है आयोजन, और ये कहाँ पे हो रहा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के अंबाला में। देखिए अभी हाल ही में C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? C-295 सैन्य विमान की एक श्रेणी है और इसे बनाएगा कौन? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा गुजरात के बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में होगा। बात गुजरात की हो रही है तो गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है और याद रखिएगा इसी राज्य में भारतीय मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है और साथ ही साथ गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? टीबी उन्मूलन यानी क्षय रोग दिवस या तपेदिक दिवस, किस साल तक भारत सरकार ने भारत में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य रखा है? तो देखिए जो वैश्विक लक्ष्य है वो तो आपका वर्ष 2030 है। विश्व WHO ने पूरे विश्व में टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है 2030 तक, लेकिन भारत सरकार 5 वर्ष पहले मतलब वर्ष 2025 तक जो है टीबी उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा वर्ष 2025। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा? कैनबरा, लंदन, ग्लासगो या फिर अबू धाबी। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं और कहाँ पे होने हैं? तो स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में ये कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं और 26 में इसका आयोजन स्कॉटलैंड में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना चक्रवाती तूफान आया था। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो दाना चक्रवाती तूफान का नामकरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट, ओमान के द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नामकरण किया गया। बंगाल की खाड़ी में आया था और भारत के जो पूर्वी तटीय राज्य हैं इससे प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, प्रोबोवो सिबियांटो हाल ही में चर्चा में थे। इनका संबंध किस देश से है? वियतनाम, इंडोनेशिया, मालदीव या फिर ओमान। देखिए प्रोबोवो सिबियांटो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडोनेशिया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता है, द्वीपीय क्षेत्र है और हिंद महासागर में इसकी लोकेशन होगी। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया गया? 30 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर। तो विश्व बचत दिवस कब था? प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये तो रही बात लास्ट डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का प्रश्न आपके लिए, हाल ही में चर्चा में रहा नईम कासिम का संबंध किस संगठन से है? नईम कासिम को हेड बनाया गया है, किसका हेड बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हिजबुल्लाह, ISI, हमास या फिर बोको हराम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।